बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी पहली 7 एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.8 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशंस होती हैं? इसमें जो है ना, पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए डिग्री और ऑर्डर में क्या फ़र्क है। ये जो मैंने जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको स्टार्ट करवाई थी तो उसके शुरू में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखें, ज़रा दोबारा देखें। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है d2y/dx² प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है? 2 दफ़ा। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2। और इसकी पावर कितनी है? अगर हम इसकी पावर देखें, d2y बाई डी एक्स होल की पावर वो 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर को कहते हैं डिग्री। तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। अब ये देखें ज़रा, अगर ये इक्वेशन मेरे पास आ जाए dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, तो ये देखिए इसको कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है? 1 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, ऑर्डर 1। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी नाम भी इसका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके अंदर हम dy बाई डी एक्स वाली रकमों को, जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई डी एक्स आता है, उनको डील कर रहे हैं। तो अब तक जो हम डीलिंग कर रहे थे उसमें इसका ऑर्डर 1 था। अब ये देखिए, जब मैं इसको लिखता हूं dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो अब ये देखें, अगर इसकी मैं पावर कर देता हूं 2 पावर कर देता हूं, तो अब इसका ऑर्डर क्या है? 1। ऑर्डर 1 है और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 2। तो वो इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। तो डिग्री किसके बराबर आ गई? 2। तो अब जो हम इक्वेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ऑर्डर तो 1 होगा, लेकिन डिग्री जो है वो 1 से ज्यादा होगी, 1 से बड़ी होगी। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? द डिफरेंशियल इक्वेशंस, दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस which has order 1, which has order 1, order 1, but degree is greater than 1, greater than 1 are called, क्या कहेंगे उनको हम? नॉन लीनियर। क्योंकि अब उनकी पावर 1 नहीं रही। यहां पे देखिए, इसकी पावर 1 थी, यहां पे पावर 2 आ गई है। आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। देयर आर 4 methods. Yes, 4 methods. 4 methods to solve non-linear differential equations. Differential equation.
in these equations dy बाई dx को हम किससे डिनोट करेंगे? p के साथ. dy बाई dx विल बी डिनोटेड एज p. तो अगर p स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है कि उससे मुराद dy बाई dx होल का स्क्वायर होगा. इसमें जो पहला मेथड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p. मेथड 1 है सॉल्वेबल फॉर p. The differential equation of the form, the differential equations of the form f of x y p, यानी इसके अंदर x वाली रकमें होंगी, y वाली और p वाली रकमें होंगी. The differential equation of the form f of x y p is equal to 0 is said to be, if set to be solvable for p, if it can be factorized, with respect to p. अगर तो इसके p के लिहाज से फैक्टर बनते होंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये सॉल्वेबल फॉर p है. ठीक है, पहले हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं, बाकी जो मेथड आगे आएंगे उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आइए एक्सरसाइज नंबर 9.8 डिस्कस करते हैं. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब p स्क्वायर से मुराद dy बाई dx होता है, तो ये पेपर में अगर इस तरह आ जाए ना, सॉल्व द इक्वेशन dy बाई dx होल का स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो परेशान नहीं होना, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि p किसके बराबर होता है? p इज इक्वल टू dy बाई dx. और अगर इसको उल्टा दिया जाए dx ओवर dy, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर p के इक्वल. आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है. p का मतलब है dy बाई dx. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यह होता है कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको आपने खत्म करना है. तो इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं p को जो है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. अब देखिए इसके p के लिहाज से फैक्टर बन रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे फिक्रा इट इज सॉल्वेबल फॉर p. सॉल्वेबल फॉर p, क्योंकि p के लिहाज से इसके फैक्टर बन रहे हैं. ये देखिए p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2p माइनस 6 इज इक्वल टू 0. बहुत इजी क्वेश्चन हैं, परेशान नहीं होना. यहां से क्या कॉमन निकलता है? p कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया p प्लस 3. यहां से -2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया p प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी दैट p plus 3 is common from these two. You will have p plus 3 in the bracket p minus 2 is equal to 0. Now there are two possibilities. Number one possibility is p plus 3 is equal to 0 or p minus 2 is equal to 0. From here p is equal to minus 3 or p is equal to 2. अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं. एक p की वैल्यू आई हमारे पास -3 के बराबर और एक वैल्यू आई है हमारे पास 2 के इक्वल. तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये देखें p से मुराद क्या है? p से मुराद dy बाई dx. p से मुराद dy बाई dx इज इक्वल टू -3 और इधर p से मुराद क्या है? dy बाई dx इज इक्वल टू 2. अब पहले आप इसको लेके सॉल्व कर लें. फर्स्ट वी टेक
फर्स्ट वी टेक, पहले हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 इसको ले लेते हैं जी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वो जो 9.2, 3, 4, 5, 6, कभी ये सेपरेबल वेरिएबल बनेगा, कभी होमोजीनियस बनेगी, कभी एग्जैक्ट, कभी नॉन एग्जैक्ट, कभी लीनियर, तो जिस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशन बने वो अब आपको तरीका आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन रहा है सेपरेबल वेरिएबल, सेपरेट दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग करें आप, तो dy एक तरफ आएगा, -3dx will be on other side. Now integrating both sides, integrating both sides, दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट करें तो इधर आएगा dy इज इक्वल टू -3, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इज इक्वल टू dx, तो dy का इंटेग्रल y और ये आ गया -3x प्लस सम कांस्टेंट, इन सबको चूक कर इधर ले आए तो 1 + 3x - c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका नाम हम ऐसा करते हैं, नंबर 1 रख लेते हैं और ये नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब आप ऐसा करें कि नंबर 2 को लें आप, नाउ टेक नंबर 2। व्हाट इज नंबर 2? दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 2। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करेंगे? सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग अलग किया तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आ गया dy इज इक्वल टू 2dx। अब मैं दोनों तरफ करूंगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, what you will get? dy is equal to 2 into dx, तो y is equal to 2x। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का फैसला करना है। अब देखें इसका ऑर्डर कितना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। अगर ऑर्डर 1 होगा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं वो 1 होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होता है तो 2 कांस्टेंट आते हैं। अगर उसका ऑर्डर 3 होगा तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 10 में भी ये पढ़ा था। तो अब चूंकि इसका ऑर्डर 1 है तो इसके अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, और वो चूंकि आप c इस्तेमाल कर चुके हैं तो लिहाजा यहां पे भी c ही इस्तेमाल करेंगे, c के अलावा कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करना। ओके, ये देखें, अब इसको चूक कर इधर लाएं, y - 2x - c इज इक्वल टू 0। अब देखें पहले ये दोनों इकट्ठे थे, हमने इसके 2 टोटे कर दिए, तो 2 टोटे, एक ये आ गया एक ये आ गया, तो फिर आंसर जब लिखेंगे तो दोनों को कंबाइन करेंगे ना, क्योंकि पहले दोनों इकट्ठे थे, हमने अलहदा कर दिया, अब एंड में फिर दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो सॉल्यूशन इज y + 3x - c इंटू y - 2x - c इज इक्वल टू 0। Non-linear differential equation, exercise 9.8, question number 2। टॉपिक हम कर रहे हैं solvable for p। Now, gentlemen, you can see that factorization with respect to p is possible. It is solvable for p। तो p के लिहाज से अब इसके फैक्टर बनाते हैं तो वो बनेंगे x² p² प्लस 3xyp माइनस 2xyp माइनस 6y² इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन निकलता है?
xp will be common. In the bracket you will have xp plus 3y, और यहां से क्या कॉमन निकलेगा 2y, 2y कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x plus 3y. Now you can see x plus 3y is common from these two. What will be left in the bracket? That will be xp minus 2y is equal to 0. Now further it can be written as x plus p plus 3 into y is equal to 0, or xp minus 2y is equal to 0. xp, what is the value of p? P is equal to, but p is equal to dy by dx. Let us suppose that this is number 1 and this is number 2. तो ये आ गया x dy by dx, x dy by dx plus 3y इज इक्वल टू 0. मेरा ख्याल इसका नंबर 1 ना रखें नाम, इसका नंबर 1 रख लेते हैं, ठीक है. और इसी तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर, दिस इज नंबर 2. अब पहले आप 1 को लेके सॉल्व कर लें, फिर हम 2 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर वैसे ही कंबाइन कर देंगे. टेक 1 x dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू, या टेक 1 नहीं लिखें आप, यहां पे लिखें फ्रॉम 1 में से x dy by dx को एक तरफ करें और 3y को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाए. ये भी सेपरेट द वेरिएबल वाला केस है. सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलहदा अलहदा कर दिया हमने. तो ये आ गया 1/y dy इज इक्वल टू -3/x dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides, what you will get? 1/y dy is equal to -3, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे. 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? log of y का मॉड -3 log of x प्लस log of c ले लेते हैं. log की प्रॉपर्टी के तहत ये इसकी पावर बनेगी. log of x की पावर -3 आ गया प्लस log of c. अब दरमियान में चूंकि एडिशन है तो x की पावर -3 इंटू c आएगा. log of y, दोनों को इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू c ओवर ये x क्यूब, नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो y x क्यूब इज इक्वल टू c एंड y x क्यूब माइनस c इज इक्वल टू 0. डब्बे में इसको बंद कर देते हैं और इसका नाम 3 रख लेते हैं. अब हम सॉल्व करते हैं नंबर 2 को. नाउ फ्रॉम 2 दो में से आप देख सकते हैं x dy by dx को एक तरफ रखें. लो जी, ये मैंने एक तरफ कर दिया, और 2y को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाए. सेपरेट द वेरिएबल्स, तो ये आ गया 1/y dy इज इक्वल टू -2/x dx. Integrating both sides, integrating both sides, what you will get? 1/y dy is equal to -2 into 1/x dx. ये आ गया log of y is equal to -2 log of x, constant of integration
सी ही आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये x की पावर बनेगा। अब चूंकि दोनों के दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा माइनस x की पावर -2 इंटू सी। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू सी ओवर एक्स स्क्वायर। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो y एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं, ये नंबर 4 है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ब्लंडर हैज बीन मेड ओवर हियर। व्हाट इज दैट? ये -2 था, यहां पे +2 लिखा गया है। तो फिर जब इसको उठाकर इधर लाएंगे, इधर आके ये प्लस का बनेगा, प्लस का बनेगा, प्लस का बनेगा। तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये आगे सॉल्यूशन जो है दैट विल बी चेंज्ड। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर या y माइनस सी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसका नाम रखते हैं हम नंबर 4। सॉल्यूशन इज 3 और 4 को कंबाइन करेंगे, y एक्स क्यूब माइनस सी इंटू वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 9.8 क्वेश्चन नंबर 3, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें गिवन इक्वेशन जो है दैट इज पी स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसके भी पी के लिहाज से फैक्टर बन रहे हैं। इट इज सॉल्वेबल फॉर पी। पी के लिहाज से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए जरा, पी स्क्वायर वाई प्लस एक्स पी माइनस वाई पी, ब्रैकेट्स खोल दी मैंने, इज इक्वल टू एक्स 0। यहां से क्या कॉमन निकलता है? पी कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर आ गया पी वाई प्लस एक्स। यहां से क्या कॉमन निकला? -1, ब्रैकेट के अंदर आ गया वाई पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से यू कैन सी y पी वाई प्लस एक्स इज कॉमन। पी वाई प्लस एक्स कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया p -1 इज इक्वल टू 0। यहां से बनेंगे दो केसेस, पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 नंबर 1, p -1 इज इक्वल टू 0 नंबर 2। अब p किसके बराबर होता है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। Separate the variable and integrating both sides, तो dy is equal to dx। तो आंसर आ गया आपका y is equal to x plus c या y minus x minus c is equal to 0। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा y इंटू dy बाई dx। इसको उठाकर मैं उधर ही ना ले जाऊं, इसको उठाकर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो वहां पे जाके बनेगा -x, राइट। ये p की जगह पे dy बाई dx आ गया। सेपरेट द वेरिएबल एंड साथ ही इंटीग्रेट कर दें, तो व्हाट यू विल गेट? y dy इज इक्वल टू -x dx। इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर बाई 2 प्लस c बाई 2। तो कैंसिल होने के बाद y स्क्वायर 2 तो कॉमन चला जाएगा ना, कट जाएगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन हमारे पास किसके बराबर आ गया? सोल्यूशन इज y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू वाई माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है बट नीड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इट इज सॉल्वेबल फॉर पी। इसके भी पी के लिहाज से फैक्टर बनते हैं, देखें जरा। सॉल्वेबल फॉर पी, पहले तो आप इसकी ब्रैकेट्स खोल देना,
पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद इन दोनों को तो एज इट इज़ रहने दें, पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पी। उसके बाद वाई स्क्वायर वाली रकमें लिख लेते हैं। एक वाई स्क्वायर वाली रकम ये है माइनस वाई स्क्वायर पी, इसको लिख लिया पहले, और वाई स्क्वायर इसके अंदर आता है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया भाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पी, फिर इसको लिख दिया मैंने, फिर इसको लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे p कॉमन नजर आता है, बस p ही कॉमन नजर आता है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से मुझे सिर्फ y कॉमन नजर आता है, तो पी वाई नहीं, ये तो मैंने वाई स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया p माइनस एक्स, और यहां से एक्स वाई कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया p माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है, p इंटू पी माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स माइनस एक्स वाई इंटू पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ जेंटलमैन यू कैन सी दैट p माइनस एक्स इज कॉमन थ्रू आउट। तो ऐसा करते हैं, पहले p माइनस एक्स को ना अलहदा कर लें, p माइनस एक्स को अलहदा कर दिया, ये आ गया p इंटू पी प्लस एक्स माइनस ये बाहर चला गया वाई स्क्वायर एक्स वाई, राइट इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, एक तो आ जाएगा ना p माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो p किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया y माइनस एक्स माइनस c इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लेते हैं क्या करना है, इसको जरा मल्टीप्लाई करें, नहीं सिंप्लीफाई नहीं होता, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वाई स्क्वायर मनफी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मेरा ख्याल है कि स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन गए p प्लस वाई इंटू पी माइनस वाई, यहां से x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया p माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब इन दोनों में से p माइनस वाई कॉमन आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया p प्लस वाई माइनस एक्स, p माइनस वाई बाहर चला गया, p प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब फिर यहां से दो केसेस पैदा होंगे, एक तो p माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अब p किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, अब दोनों तरफ करेंगे हम इंटीग्रेट, 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स log ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट ले लें आप, log ले लेते हैं, log ऑफ c, तो log ऑफ y माइनस log ऑफ c इज इक्वल टू x, ये बनेगा log ऑफ y ओवर c इज इक्वल टू x, log को खत्म करेंगे, y ओवर c इज इक्वल टू e की पावर x, तो y इज इक्वल टू c इंटू e की पावर x, या y माइनस c e की पावर x इज इक्वल टू 0। ये जवाब आपका डिफर कर सकता है, अगर आप सिंपल लेंगे यहाँ पे प्लस c, तो फिर y किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर x माइनस c,
ठीक है। अगर ये यहाँ पे आप माइनस लॉग ऑफ सी लेते हैं तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फिर ये सी ऊपर चला जाएगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आंसर आएगा, परेशान नहीं होना आपने, आंसर वेरी कर सकता है। अब यहाँ से दूसरा केस क्या था, p प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये उधर चला गया। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन विच इज लीनियर। लीनियर जानते हैं किस तरह की होती थी, इस तरह की होती थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू वाई, उल्टा हो गया काम ये तो, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहां पे p की जगह पे क्या आ गया, ओहो, पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आया, e की पावर 1 इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू e की पावर x। मल्टीप्लाई कर दें आप, नंबर 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 1, नंबर 2 और इसका नाम रखें नंबर 3, मल्टीप्लाई 3 बाई e की पावर x, तो ये आ गया e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर x। ये किसके बराबर आएगा, जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसके साथ y लगेगा, x इंटू ई की पावर x। अब आप इसको कर दें इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे डी ओवर डी एक्स, खत्म, फिनिश, खल्लास। इस पर लगेगी आपकी बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये एक स्टेप और कर दूं, एल ओ ई की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकेंड माइनस इंटेग्रल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज फर्दर इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस सी। तो ई की पावर x इंटू वाई माइनस x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करने वाले हैं, 1 को 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई करके तो जो लिखेंगे वही आपका आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई वाला स्टेप जो खुद कर लेना, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इंटू नंबर 3, ठीक है, इज इक्वल 0, दैट विल बी योर सोल्यूशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करने के बाद दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।